तो मैं आप तमाम सहाफ़ी भाइयों को ये अच्छी खबर सुनाना चाहूँगा कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन और मीडिया प्रोटेक्शन का जो बिल इस मुअज़्ज़ज़ सिंध असेंबली ने पिछले दिनों पास करवाया था और यूनानिमसली पास कराया था, उसको बदकिस्मती के साथ गवर्नर साहब ने पिछले दिनों एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया। तो मैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आप तमाम सहाफ़ियों को ये ख़बर देना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि आइंदा जो हमारा काबीना का इजलास है, जो कि बजट के फ़ौरन बाद मुनक्किद किया जाएगा, उसके अंदर उस बिल को एक बार फिर इंशाअल्लाह काबीना से मंजूर करा के इस मुअज़्ज़ज़ सिंध असेंबली से मंजूर कराएंगे, ताकि हम अपने सहाफ़ी कम्युनिटी, जो मीडिया प्रैक्टिशनर्स की कम्युनिटी है, उसको जो प्रोटेक्शन चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो हम अमली तौर पर करके दिखाएंगे। ये बात मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ, यह बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि माजी में आज़ादी सहाफ़त के लिए वादे बड़े बड़े लोगों ने किए, बातें बड़ी बड़ी की गई, लेकिन अगर अमली एतबार से आपके मसाइल को हल करने के लिए अगर किसी ने काम किया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर आपके इस देरीना मसले को हल करने के लिए वो कानून साजी का प्रोसेस स्टार्ट किया गया और गवर्नर साहब ने, जो कि पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि पीटीआई इजहार राय को परवान चढ़ाने में, इजहार राय को सपोर्ट करने पर बिलीव नहीं करती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी आपके साथ खड़ी थी, आज भी आपके साथ खड़ी, और इंशाअल्लाह इस बिल को एक बार फिर हम काबीना से पहले मंजूर करा के और फिर असेंबली से मंजूर करा के सिंध के कानून का हिस्सा बनाएंगे। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान साहब के हवाले से। कप्तान ने कल एक बैनुल अक़वामी मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातों पे और बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त, कुछ लिबरल, कुछ प्रोग्रेसिव, हमारी माएँ बहनें ये सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की मंतक वज़ीर आज़म ने पेश की है, किस तरह की बातें वज़ीर आज़म ने की हैं, किस तरह का इम्प्रेशन पाकिस्तान के बारे में कप्तान इमरान खान साहब दे रहे हैं इस इंटरव्यू से। लेकिन उस इंटरव्यू में कप्तान ने एक वर्ड अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किया जो बड़ा मज़ाक़ा खेज़ मुझे लगता है, और मज़ाक़ा खेज़ इसलिए लगता है कि अगर 3 सालों की इनकी परफॉर्मेंस पर मैं नज़र डालूं या आप नज़र डालें तो उन 3 सालों में उस वर्ड की, सिर्फ उस लफ्ज़ की नफ़ी इमरान खान साहब ने की है, और वो वर्ड था एब्सोल्युटली नॉट। और बड़े स्टाइल से कप्तान ने कहा ये नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली नॉट। तो मैं सवाल ये उठाना चाहूँगा कि खान साहब, अगर हम आपके माजी के इस तरह के एब्सोल्युटली नॉट स्टेटमेंट्स पर नज़र डालें तो हमें अमली एतबार से नज़र आता है कि आपने एब्सोल्युटली नॉट को फॉलो किया। आपने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा मैं मुख्तसर सी काबीना बनाऊंगा, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट।
आपने कहा मेरे पास 22 साल की जिद्दोजहद है और माहिरीन की टीम है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा मैं बतौर वजीर आजम हर हफ्ते पार्लियामान में जाऊंगा और अवामी नुमाइंदों का जवाब दूंगा। हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा कि मैं आईएमएफ जाने से बेहतर है खुदकुशी कर लूंगा। आईएमएफ के पास तो आप गए, खुदकुशी आपने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की। हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। 3 माह में करप्शन खत्म कर दूंगा। हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। हुआ क्या? चीनी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल, पेट्रोलियम स्कैंडल, गैस का स्कैंडल, तो करप्शन खत्म कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा पाकिस्तान के नौजवानों को। हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। 50 लाख घर दूंगा पाकिस्तानियों को। हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। मैं ये जो उनसियत है कप्तान को एब्सोल्युटली नॉट से, उसके बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा और मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहूँगा कि जान लो कि एब्सोल्युटली नॉट कप्तान का फेवरेट वर्ड है। यानी कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों, क्या आपके हालात बेहतर होंगे इमरान खान के दौर में? एब्सोल्युटली नॉट। क्या मजदूर के हालात बेहतर होंगे? एब्सोल्युटली नॉट। क्या किसान के हालात बेहतर होंगे? एब्सोल्युटली नॉट। क्या आप मीडिया के दोस्तों के हालात बेहतर होंगे? एब्सोल्युटली नॉट। क्या पाकिस्तान की मईशत अपने पैरों पर खड़ी होगी इनके दौरे हुकूमत में? एब्सोल्युटली नॉट। क्या ये लोग सच बोलना शुरू करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। मैं समझ के वक्त आ गया है कि इस एब्सोल्युटली नॉट को समझने की अब हमको जरूरत है, क्योंकि पीटीआई की डिक्शनरी में सिर्फ एक ही वर्ड है, एब्सोल्युटली नॉट। वो नहीं चाहते कि आपके हालात बेहतर हों, वो नहीं चाहते कि गरीब के हालात बदलें, वो नहीं चाहते कि एक आम आदमी की जिंदगी वो बेहतर करें, क्योंकि वो बिलीव करते हैं एब्सोल्युटली नॉट। इन लोगों ने कोई एक वादा पूरा किया? जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। तो मैं समझता हूं कि कप्तान ने कल सारी दुनिया के सामने वो जो एब्सोल्युटली नॉट का स्टेटमेंट दिया है, उससे नजर आता है कि इनकी तरजीहात मामलात को हल करने में नहीं है। दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहूंगा कि इन लोगों ने एक नया प्रोपेगेंडा जो सिंध हुकूमत के खिलाफ स्टार्ट किया है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा। खान साहब ने वादा किया था 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज कराची के लिए मैं दूंगा। क्या कराची को 162 अरब रुपए मिले? एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने वादा किया कि मैं कराची को अब 1100 अरब रुपए दूंगा। क्या वो 1100 अरब का वादा पूरा हुआ? एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला किया और इस्लामाबाद में बैठ के फीता काट दिया। क्या वो यूनिवर्सिटी आज लोगों को तालीम दे रही है? क्या यूनिवर्सिटी बन गई है? जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। आपने सिंध की आवाम से बड़े वादे किए, कोई एक वादा पूरा किया? जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। और उसका मैं आपको एक हकीकत अब ये बताना चाहूँगा। कल फवाद चौधरी साहब एक टीवी चैनल पर बैठे हुए थे और एंकर ने, जो कि बहुत इमरान खान साहब के माजी में गुन गाते थे, एंकर ने गिला किया कि इमरान खान साहब ने कराची को इग्नोर किया है, इमरान खान साहब की काबीना ने कराची को इग्नोर किया है। 9 माह हो गए हैं वजीर आजम इमरान खान साहब कराची तशरीफ नहीं लाए हैं। तो जवाब देते हैं मौसूफ फवाद चौधरी कि नहीं कामरान साहब, हमने 5 अरब रुपए कराची में लगाए हैं। 5 अरब रुपए!
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वफाकी हुकूमत के तर्जुमान वफाकी वजीर इत्तलात ऑन रिकॉर्ड लाइव टेलीविजन शो पर फरमा रहे हैं कि हमने 5 अरब रुपए कराची शहर में लगाए, जिसमें हमारे एतराज़ात हैं कि पता नहीं कहाँ लगे हैं वो, वल्ला आलम। लेकिन मैं समझता हूँ आप मीडिया वो उनका एतराफ़ी जुर्म चलाएं, वो एतराफ़ी बयान चलाएं कि 162 अरब का वादा, 1100 अरब का वादा, पता नहीं किस किस चीज़ का वादा। लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं हमने 5 अरब रुपए लगाए उस शहर पे जो शहर वफाक को 60 से 70% कंट्रीब्यूट करके दे रहा है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये है उनकी परफॉर्मेंस। सिवाय दुख के, सिवाय अफसोस के मैं कुछ और कह नहीं सकता। और गुजारिश सिर्फ यही करना चाहूँगा लोगों से कि पाकिस्तान की आवाम जान लें कि पीटीआई अपना कोई वादा वफा नहीं करेगी, क्योंकि पीटीआई एब्सोल्युटली नॉट पर बिलीव करती है। वो आवाम की हुक्मरानी पर बिलीव नहीं करती, वो आवाम के मसाइल हल करने पर बिलीव नहीं करती। अगर उनका तकिया कलाम किसी का है तो वह है एब्सोल्युटली नॉट। बहुत शुक्रिया साहब। यहाँ पर वजीर आजम तो नहीं आते, लेकिन वफाकी वज़रा तो तकरीबन हर हफ्ते या 3 दिनों के बाद आते हैं, और वो ऐसे आते हैं जैसे सिंध फतह करने आए। उनके हाथों में जो है वो तलवार, वही पुरानी टूटी फूटी, घोड़े पे आते, शायद जहाज पे जो आते, थके हुए होते बड़े, और आते ही सिंध पर ऐसे हमला करते हैं जैसे सिंध गरीब की जोरू। इनको क्या सिंध को समझा क्या है इन्होंने? वो उर्दू में बड़ी मशहूर कहावत है, क्या पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। छोड़िए इन लोगों का हाल ही कोई नहीं है। ये बार बार लॉलीपॉप देने के लिए आते हैं, बातें करने के लिए आते हैं, ऐलानात करने के लिए आते हैं। काम वाम इनको करना नहीं है, बातें करनी इनको आती हैं और बातें करते रहेंगे। मैं समझता हूँ आवाम के सामने इनकी बातें एक्सपोज हो गई हैं, इनके काम एक्सपोज हो गए हैं। एक आम आदमी को अंदाज़ा हो गया है कि ये सिर्फ बात कर सकते हैं, काम करने की इनकी कैपेसिटी है। तो छोड़ दें इन लोगों को। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तान के बाई इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम ने बता दिया इन लोगों को कि ये लोग दर हकीकत सिलेक्टेड थे और अब ये लोग रिजेक्टेड हैं, और इंशाल्लाह कल इस रिजेक्शन की वजह से ये लोग डिजेक्टेड हो जाएंगे। ये बता दीजिएगा, फवाद चौधरी ने कौमी असेंबली में कहा है कि सिर्फ 2 सालों के दौरान 1800 अरब रुपए दिए गए। वो पैसा फवाद चौधरी सवाल उठाते कि कहाँ गया, कराची पर नहीं लगा। पिछले दिनों कामरान खान के शो में भी उन्होंने ये बात कही कि कराची के लिए इतने पैसे हमने भी लगाए। तो ये 1800 अरब और कराची में जो पैसे वफाक में लगाए वो कहाँ? पहली बात तो ये कि जो पैसे एनएफसी की मद में मिलते हैं ये एहसान नहीं करते हैं, और मैं हमेशा पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ। मैं तो कल भी ये कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि इनके वालिद साहब के पैसे नहीं हैं ये हमारा आइनी हक है। हमारा आइनी हक है जो आईने पाकिस्तान गारंटी करता है, क्योंकि हम ये पैसा सूबे कमा के वफाक को देते हैं। तो जब हम पैसा उनको कमा के देते हैं तो आईने पाकिस्तान इस बात की गारंटी करता है कि वो सूबों को पैसे देंगे। तो इन्होंने कोई एहसान नहीं किया है, इन्होंने हमारा आइनी हक हमको दिया है। हमारा एतराज़ तो ये है कि आइनी हक जिस तरीके से मिलना चाहिए था उस तरीके से नहीं मिला है। इस मौजूदा माली साल में भी इन्होंने 85 अरब रुपए सिंध हुकूमत को नहीं दिए हैं। ये जो बार बार कहते हैं एनएफसी की मद में पैसे हमें मिलते हैं, तो पिछले साल बजट में इन्होंने वादा किया था कोई तकरीबन 725 अरब देने का। साल के बीच में उस 725 को कम करके 710 अरब पे आ गए, और अभी तक दिए उन्होंने गालिबन कोई 610-615 अरब है। वो जो पैसे मिलते हैं हमको, उससे लोगों की तनख्वाहें पे की जाती हैं, पेंशन पे की जाती है। ये जो कोविड की जद्दोजहद, अस्पताल बनाए गए, सारा काम किया गया, उन पैसों से किया गया। ये जो आपको डेवलपमेंट के काम होते हुए नज़र आते हैं, अगर आप थरपारकर से ख़ुद ताल्लुक़ रखते हैं, अगर थरपारकर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, सड़कें बनवाई गई हैं, हाईवेज बनवाए गए, तो किसी वफाकी हुकूमत ने थोड़ी बनाया। अगर ठट्टा को और टंडो मोहम्मद खान को कनेक्ट करने के लिए झिरक मलकटियार ब्रिज बनाया गया, भाई हुकूमत ने बनाया ना। अगर कराची ठट्टा डुअल कैरेज वे बनाया गया तो हमने बनाया ना।
अगर हैदराबाद मीरपुर खास डुअल कैरेज वे बनाया गया तो हमने बनाया ना। आपने क्या काम किया? आपने तो वादा किया था 162 अरब रुपए और बाद में 1100 अरब रुपए का, और कल आपने खुद कामरान खान साहब के शो में इस बात का एतराफ़ किया कि हमने 5 अरब रुपए खर्च किए। मैं समझता हूँ इस स्टेटमेंट के बाद ये चीज़ कराची वालों के सामने क्लियर हो जानी चाहिए कि जिस शहर ने इमरान खान साहब को इज्जत बख्शी, इमरान खान साहब को इलेक्ट करवाया, जिस शहर ने इमरान खान साहब के साथ उनके 14 साथियों को इलेक्ट कराया, उस शहर के साथ इन लोगों ने ये नाजायजी की। ये करके परवेज खटक ने कल बड़ी मजेदार बातें की है कौमी असेंबली में, कह रहा है कि केपी में एक भी गरीब नहीं है और हमने पूरे सूबे से गुर्बत खत्म कर दी है, सारे मकानात पक्के हो गए हैं, और कहा कि भाई महंगाई होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। ये किस तरह के फार्मूले, क्या बात है? ये इनके वही फार्मूले हैं जिस तरह खान साहब ने कहा था कि साल में 12 मौसम होते हैं, जापान और जर्मनी की सरहद मिलती है, तो इनकी मंतक, ये लोग बस पता नहीं कौन लोग हैं ये लोग, छोड़िए इसको। कल एक टीवी चैनल पर मैं देख रहा था कि जहां परवेज खटक साहब ने स्टेटमेंट दिया, उसके फौरी बाद वो टीवी चैनल कैमरा लेके पेशावर शहर चला गया और पेशावर शहर में लोगों से सवाल पूछा कि क्या पीटीआई हुकूमत ने आपको रिलीफ दी, क्या महंगाई कम हुई, क्या रोजगार मिला, आवाम को रिलीफ मिली? तो उन तमाम लोगों ने एक चीज कही, एब्सोल्युटली नॉट। तो बस छोड़े इन लोगों को आप। अभी थोड़ी देर पहले गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने क्लियर कट कहा। वो कौन है? शहबाज गिल साहब। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गवर्नर हाउस में बैठ के, और उसने कहा कि कहाँ बैठ के? गवर्नर हाउस में उसने कहा कि अब वफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को कैश रकम हम नहीं देंगे, वफाक की जानिब से जो रकम देनी है वो प्रोजेक्ट की सूरत में देंगे। अब सिंध हुकूमत पे कोई ट्रस्ट नहीं रहा। ये सर देश ये डाक साहब कह रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में जब 2023 की इनकी हुकूमत ख़त्म होगी तो शायद गुल हो जाए, जिनका किसी को नहीं पता कहाँ से आए हैं, क्या है। अच्छा, अब ये देखें कि मैं गवर्नर हाउस ख़त्म कर दूंगा, ये वादा किया था ना, जवाब क्या आया? एब्सोल्युटली नॉट। वहाँ पे गवर्नर हाउस में सियासत की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, हक़ाइक़ से दूर रहते हैं लोग, पता वगैरह कुछ है नहीं इनके पास, बातें करनी है। मैं डाक साहब से सवाल पूछना चाहूँगा कि बाबा, कोई भी वफाकी हुकूमत कोई कैश नहीं देती है किसी सिंध हुकूमत को। ये बोरियां लेके शायद आप किसी घर के घर से जाते थे, जिन लोगों को बाद में आपने शुगर स्कैंडल में बड़ा फ़ायदा पहुंचाया, गंदम स्कैंडल में, अद्वियात स्कैंडल में बड़ा फ़ायदा पहुंचाया, वो शायद आपको ये कैश ट्रांसफ़र करते थे। हुकूमतें जो है ना, वो स्टेट बैंक के ज़रिए काम करती हैं, वो ऑडिटर जनरल के ज़रिए काम करती हैं। कभी आपने ज़िंदगी में काम किया हो, आपका अकाउंट खुला हो तो आपको पता होगा। तो छोड़िए इन चीज़ों को। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आप तो वो लोग हैं जो कि सूबा सिंध को सक्कर से हैदराबाद का मोटरवे नहीं दे रही। आप तो वो लोग हैं जो कि हैदराबाद से 7 की इंडस हाईवे को कंप्लीट करने के लिए हमारे पैसे खर्च नहीं कर रही। आप हम पर इल्ज़ाम लगाते हो, आपने तो हमारे पैसों का डाका डाला हुआ है। और मैं कल के अखबार में बड़ी खबर ग्रीन लाइन के मुताबिक के हवाले से छपी है कि किस तरीके से बिलों में फोर्जरी की गई है। वो जो मादी की हुकूमतें और आज की वफाकी हुकूमत बड़ी ताने देती है हमको और अपनी शफाफियत की बात करती है। कल उनके दावों की कलई खुली है जब खबर डॉन अखबार में छपी कि किस तरीके से एक बिल को टैंपर किया गया है, और उसका एतराज़ उस स्पेनिश कंपनी ने पहले पीटीआई की हुकूमत के साथ किया। जब उनको कोई जवाब नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उन लोगों को मजबूरन FIA और नैब को ख़त लिखना पड़ा। तो इन लोगों ने तो माशाल्लाह जिस तरीके से आवाम का इस्तेहसाल किया है वो आपके सामने है। डाक साहब कराची में अगर मौजूद हैं तो मेरी गुजारिश है उनसे सवाल पूछिएगा कि किस कानून के तहत वो गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं।
इमरान खान साहब को तो गवर्नर हाउस को ख़त्म कर देना था। तो क्या इमरान खान साहब ने अपने उस वादे के ऊपर यू टर्न ले लिया है? क्या इमरान खान साहब इस वक्त अपने गवर्नर साहब को उन्होंने गवर्नर हाउस में रखा हुआ है सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए? और ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि चीनी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, सर्कुलर डेट स्कैंडल, पेट्रोलियम स्कैंडल, गैस का स्कैंडल, इन तमाम स्कैंडल्स जिसने पाकिस्तान की आवाम का इस्तेहसाल किया है और अरबों रुपए का टीका पाकिस्तान की कौम को लगाया है, उन टीका लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई इमरान खान साहब की हुकूमत ने की है? ये पूछा था हमने कि गवर्नर हाउस गिराने के वादे के, तो उन्होंने कहा कि हम सिंध हुकूमत रुकावट बनी है, उन्होंने कहा कि ये हमारी मिल्कियत है, आप इसे ले गिरा दें, इसलिए नहीं। और दूसरा आज उनसे पूछा कि अच्छा तो एक मिनट, एक मिनट, तो क्या सिंध हुकूमत की इजाज़त से वो वहाँ ठहरते हैं जाके? वहाँ पे इस वक्त कोई शख्स ये सवाल पूछ लें, ये सवाल पूछ लें कि क्या कोई शख्स वहाँ पर बराजमान अभी है या नहीं है? अगर वो बराजमान है तो फिर खान साहब का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। और मिल्कियत ऑफ कोर्स सिंध हुकूमत की है। जब आपको वहाँ पे पार्क ही बनाना है तो दीवारें ख़त्म करें, सिंध गवर्नमेंट पार्क बना देंगे, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। उनका कहना है कि वैक्सीन के हवाले से हमने कोई सिंध हुकूमत को मना नहीं किया है, ना कोई रुकावट डाली है। सिंध हुकूमत झूठ बोल रही है, अगर उनको वैक्सीन चाहिए तो हमसे कहें उनको दिलवा देंगे। मैं आपको हल्फिया कहता हूँ, हल्फिया, ये लोग तो झूठे हैं। मैं हल्फिया कहता हूँ कि एनसीसी का इजलास हुआ, एनसीसी के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म के सामने दो चीज़ें रखी। पहली चीज़ कि सर कहीं वैक्सीन की शॉर्टेज ना हो जाए। तो जो सुकरात है, अरस्तू है इस हुकूमत का, असद उमर साहब कहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब वैक्सीन की सप्लाई का कोई इशू नहीं होगा, आप लगाते जाएं आपको वैक्सीन मिलेगी। आपके सामने है कि वैक्सीन की शॉर्टेज सारे पाकिस्तान में हो, उसकी भी नाअहली हमारे ऊपर डाल देंगे, उसकी नाअहली तो इनके ऊपर जाती है। दूसरा सवाल वज़ीर आला सिंध ने डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से किया कि अगर आप जो वैक्सीन ख़रीद रहे हैं उसके निर्ख, उसके रेट, जिन रेट पे आपने ख़रीदी है वो हमें बता दें तो कल को हमें आसानी होगी, हम भी उन्हीं रेट्स पे वैक्सीन ख़रीद पाएंगे। मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब सच्चे आदमी हैं, उनसे पूछिएगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब हमारा एनडीए साइन हुआ है उन सप्लायर्स के साथ, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, हम आपको निर्ख नहीं बता सकते। ये रिकॉर्ड की बातें हैं जो तो मैं इसलिए वो तमाम बातें आपके सामने मजबूरन कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग बार बार गलत बयानी करते हैं। इन दोनों चीज़ों के ऊपर फवाद चौधरी साहब उस मीटिंग में मौजूद थे, आप फवाद साहब से सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर गिल साहब भी उसमें मौजूद थे, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी और से पूछना चाहें तो उनसे भी पूछ सकते हैं क्या असद उमर साहब ने सप्लाई के हवाले से यकीन दहानी नहीं कराई थी या नहीं कराई थी, और क्या डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने निर्खों के हवाले से, रेट के हवाले से क्या ये नहीं कहा था कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हमारा उन सप्लायर्स के साथ हुआ है? लास्ट क्वेश्चन। गवर्नर हाउस में कफालशारी के हवाले से बातें की गई, किसकी? कफालशारी का खर्चा कम करना, इसी गवर्नर हाउस को जो आपने बजट मुख्तस की थी उसमें उन्होंने लाखों रुपए साथ खर्च कर दिए। क्या वो पैसे सिर्फ आपको गाली गलौज करने के लिए या उससे तनकी ताबर पर हमले करने खर्च किए गए? इसकी तो पूछताछ होगी। इसको हम कहते हैं समाजी तौर पर नमक करा दो, नमक भी आप खा रहे हैं, गाली भी आप खा रहे हैं। नमक भी वो खा रहे हैं, गाली भी वो दे रहे हैं, लेकिन नमक हमारा है। तो ये लोग शो करते हैं, ये वफ़ा पे बिलीव नहीं करते, ये वफ़ा इन लोगों में है ही नहीं। तो ये लोग इसी तरीके से नमक खाते रहेंगे लेकिन इस सूबे के साथ वफ़ा नहीं करेंगे, इस सूबे की आवाम के साथ वफ़ा नहीं करेंगे। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि आप कंपेयर कर लें, इस साल का PHDP निकालें। हमें खुशी होती है कि पंजाब में वफाकी हुकूमत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में कर रही है, बलूचिस्तान में कर रही है, इस्लामाबाद में कर रही है। तो हमें खुशी जब अपने बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स के लिए होती है, हमें ज़्यादा खुशी तब होगी कि वही ट्रीटमेंट हमारे सूबे के साथ भी की जाए। हमारे सूबे के अंदर भी वफाक वो प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं देती? ये मैं इन हमारे जो PTI के MPs हैं, MNAs हैं, मैं इनको गुजारिश करना चाहूँगा, क्यों अपने आप को इतना सस्ता बेचते हो भाई? कि कोई नाली की स्कीम ले लो, कि कोई रोड कारपेटिंग की स्कीम ले लो। अगर स्कीम लेनी है तो कोई बड़े तरक्याती काम की स्कीम क्यों नहीं लेते? आपने बड़े बड़े जो वादे किए थे उन वादे को पूरा करने की कोई स्कीम क्यों नहीं लेते? इन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली इसलिए इस शहर के साथ ज्यादती हुई है।
कि जिन लोगों को शहर का मुकदमा लड़ना था उन्होंने मुकदमा नहीं लड़ा, उन्होंने फाइल को बंद किया, अपने कोई इंटरेस्ट को लुक आफ्टर किया और फिर टाइम फिश हो गए। थैंक यू।